हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एक रिक्वायरमेंट जो आई है सांख्यिकी पदाधिकारी और अवर सांख्यिकी पदाधिकारी का जो पोस्ट आया है, इसमें टोटल जो 682 पोस्ट हैं। तो आज इसी से संबंधित वीडियो है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऑनलाइन कर चुके होंगे, क्योंकि इसका जो ऑनलाइन डेट है 1 अप्रैल से 19 अप्रैल तक इसका भरे जाएंगे। तो आप लोग समय रहते ही फॉर्म को भर दीजिएगा। इसमें बात हम लोग करेंगे कि कौन कौन इस वैकेंसी को भरेंगे। कितना का डाउट है कि इसमें जो ऑनर्स पेपर होते हैं उसके अलावा भी कोई फॉर्म भर सकता है क्या? तो हाँ, जो सब्सिडरी सब्जेक्ट होते हैं वो भी इसमें एलिजिबल हैं। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में बात करेंगे। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। ये वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाला है, क्योंकि जब भी आप लोग फॉर्म भरा कीजिए तो आपको जो ऑथेंटिक चीज़ है उसके बारे में जरूर पढ़ा कीजिए। और ऐसा आपको कोई बताएगा नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन जो दिया जाता है उसको पढ़ना अनिवार्य रहता है। आप नहीं पढ़ते हैं तो हो सकता है फॉर्म में आप गलती कर बैठेंगे। तो फॉर्म भरने से पहले इसका जो नोटिफिकेशन है पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको हर एक यूट्यूब पे आपको बहुत से वीडियो मिलेंगे, लेकिन जो ऑथेंटिक चीज़ है हम इस वीडियो में बात करेंगे। ऐसे मेरे इससे संबंधित एक वीडियो बन चुका है, तो वो सिर्फ भर्ती से संबंधित था, लेकिन इसमें हम मेन इंपॉर्टेंट पार्ट को कवर करेंगे और साथ में इसमें सिलेबस देखेंगे कि आपको सिलेबस क्या रहने वाले, कितने नंबर का जो है पेपर पूछा जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि अवर सांख्यिकी पदाधिकारी जिसको ASSO बोलते हैं और प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी जिसको BSO बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का पोस्ट है और इसका वेतनमान जो है, इसका एडवांटेज नंबर बात करें तो 01/2025, क्योंकि 25 में आया है। और वेतनमान जो है आपको लेवल 7 बहुत अच्छी पावरफुल जॉब रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें अगर सिलेक्शन होता है तो आपको 50 से 60 हज़ार से स्टार्टिंग होगा। लगभग में आपको ट्रेनिंग के बाद 80 हज़ार के आसपास इसमें वेतन होने वाले हैं। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की बात करें यानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो विश्वविद्यालय यानी किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास मान्यता इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और एस्थेटिक में ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी जिसको ऑनर्स बोलते हैं। ठीक है, ऑनर्स जो पेपर होता है उसी में आपको होना चाहिए। अब इसमें यहाँ पे नोट में इन्होंने लिखा है कि पास स्कोर के रूप में उक्त विषय से स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडरी, जैसे कि इसमें आप लोग कोई अगर कैंडिडेट मैथ से अगर किए होंगे, अगर मैथ्स ऑनर्स से किया है ग्रेजुएशन, तो इसमें आपको सब्सिडी में फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, ठीक है, और हिंदी होगा। ये सभी सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिले होंगे। तो सब्सिडी में जैसे मैथ्स ऑनर्स जो किए हैं तो आपको फिजिक्स अगर कोई लिए हैं, केमिस्ट्री को लिए हैं, हिंदी को लिए हैं, तो ये तीनों में से भी कोई ऑनर्स पेपर किए हैं, सब्सिडी के रूप में किए हैं, तो ये भी फॉर्म इसको भर सकते हैं। जब भरिएगा तो वहाँ पे ऑनर्स पेपर में सिर्फ एस्थेटिक और आपके पास इकोनॉमिक्स और एक है मैथमेटिक्स, ये तीन ही ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो वहाँ पे आपको अदर चूज करना होगा। क्या चूज करना होगा? अदर चूज कीजिएगा। जैसे फॉर्म भरिएगा तो वहाँ पे ऑनर्स में 3 ही आता है, इकोनॉमिक्स आएगा, मैथमेटिक्स आएगा और एस्थेटिक आएगा। क्योंकि ऑनर्स पेपर है तो ऑनर्स वाला ही आ रहा है, तो वहाँ पे आपको अदर चूज करना होगा। अदर चूज करके आप फॉर्म को भरिएगा। अदर चूज करने के बाद वहाँ पे आप लिखना होगा कि आपका सब्सिडी में फिजिक्स है या फिर मैथ है, या फिर वहाँ पे आप लिखिएगा केमिस्ट्री है या हिंदी। ये सभी जो आते हैं सब्सिडी में वो आप उसके माध्यम से भर सकते हैं। ठीक है, और जितना कहा कि कंपोजिशन है तो कंपोजिशन वाला आप नहीं भर सकते हैं। ये सब्सिडी कोर्स होगा ना, वही भर सकते हैं। जैसे कंपोजिशन में हिंदी आता है तो हिंदी आप नहीं डाल सकते। अगर हिंदी से आप ग्रेजुएट किए हैं तो नहीं भर पाइएगा। सब्सिडी सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री वहाँ पे एलिजिबल होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ डाउट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, टोटल सीट की बात करें तो 682 सीट रहने वाले हैं और आपको ब्लॉक लेवल पे ही काम करना होगा। और ये जो जितना कैटेगरी वाइज दिया गया है आप देख सकते हैं, ये सीट है एसी OBC जनरल सभी का, और 14 जो है स्वतंत्रता सेनानी के लिए इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, और ये जो वैकेंसी इन्होंने बोला पहले ही कि उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक हैं जो बढ़ घट सकती है, क्योंकि ये वैकेंसी हर एक क्वालिफिकेशन हर एक रिक्वायरमेंट में ऐसा रहता है कि ये जो वैकेंसी है आपको बाद में बढ़ाया घटाया जा सकता है। सबसे पहले आते हैं एज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कितने दोस्त ये चीज़ बोल रहे हैं कि क्या एज हमारे 2025 में 18 वर्ष हुए हैं तो क्या आप फॉर्म को भर सकते हैं। कितने का डाउट है कि दिसंबर में 2024 हमारा एज 18 वर्ष हुआ तो इस फॉर्म को भर सकते हैं? आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, आपकी उम्र सीमा जो है 1 अगस्त 2024 होना चाहिए, यानी 1 अगस्त 2024 से अगर आपको 18 वर्ष पूर चुका है तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी 1 अगस्त 2024 को जो 18 वर्ष जब पूर गया है तो इस फॉर्म को आप 110% भरिए, अन्यथा नहीं भरें, क्योंकि आपका फॉर्म 110% रिजेक्ट होंगे। हो सकता है कि आपको अगर किसी माइनर मिस्टेक से नहीं हो, लेकिन आपको आगे जाकर दिक्कत होगा, 110% बाहर किया जाएगा। ठीक है, अब कितना का डाउट ये भी है कि हमारा 1/9/2024 को 18 वर्ष हुआ है तो क्या भर सकते? नहीं, सिर्फ आपको 1/8 यानी 1 अगस्त 2024 तक ही अगर 18 वर्ष पूरा है, उसके बाद में कोई भी अगर किसी भी कैंडिडेट का एज पूरा है 18 वर्ष, तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। ठीक है, तो डाउट क्लियर हुए होंगे। इसकी जो है न्यूनतम जो उम्र है 21 वर्ष होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ऑफिसर लेवल का पोस्ट है तो आपको 18 से 40 सॉरी दोस्तों, इसमें उम्र जो है आपको 21 से 40 वर्ष रहने वाले हैं। ठीक है, और ऐसे इसमें आपको जनरल का देखा जाए तो 37 वर्ष, यानी अगर 37 वर्ष के कोई भी कैंडिडेट जनरल हैं तो इसमें आपको फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और बाकी जो SC ST OBC के लिए 3 साल और SC ST के लिए 5 साल इसमें छूट दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले आपको जो एज का प्रॉब्लम था वो तो डाउट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आपको जो है 1 अगस्त 2024 तक आपके पास उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आते हैं एग्ज़ाम। सबसे पहले चयन प्रक्रिया बहुत ही ज़रूरी है।
आपका जो एग्ज़ाम है लिखित परीक्षा प्राप्त अंक के अधिकतम मान 75 अंक के होंगे। यानी कहने के माने एक कार्य अनुभव के लिए 25 अंक दिया गया है। अगर कार्य आप अनुभव किए हैं, एक्सपीरियंस है आपके पास, तो मिलेंगे। ठीक है, आपके पास टोटल जो है अवस्थानिक प्रश्न होंगे, कुल 150 क्वेश्चन होंगे। यानी 150 क्वेश्चन का नंबर होगा और प्रत्येक क्वेश्चन का 4 नंबर होंगे। यानी 150 का पेपर होगा, जिसमें से एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलेंगे और आपको अगर कोई गलती होता है तो 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ठीक है, 2 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम आपको होगा। हिंदी एग्ज़ाम जो है, पेपर जो है हिंदी अंग्रेजी माध्यम में दिए जाएंगे। और इसमें और है आपको कि जैसे कि कोई भी अगर अधिकतम प्राप्त अंक किया और परीक्षा में कुल अंक जितना भी 150 है, ऐसे समझिए। मान लीजिए टोटल 150 का पेपर है, कोई बंदा का 120 आया, 120 आया, इसमें से आप 150 से भाग दे दीजिए और इसमें 75 से गुना कर लीजिए। ये जितने मार्क्स आपको करके आएंगे आप कर लीजिए, 15, 25, 75, यानी 60 नंबर जो है आपको इसमें एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी गुना करके आपको परीक्षा में, मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। यानी 60 नंबर जो अगर लाते हैं एक्स्ट्रा, उसमें आपको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। टोटल जो 150 का पेपर है और जितना इसमें आया है, मान लीजिए कि 120 आया था, तो 120 में 150 से भाग दीजिए और 75 से गुना कर दीजिए, जो मार्क्स आएगा उसको आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी जो है आरक्षण कोटि के लिए यहाँ पे दिया गया है। और सबसे यहाँ पे और है कि आपको जो एप्लीकेशन फ़ी कितने रहने वाले हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी जनरल OBC EWS के लिए 540 रुपये, SC ST बिहार के निवासी हैं उनको 135 रुपये देने होंगे, और दिव्यांग कोटे के जो हैं उनको भी 135 रुपये देने होंगे। ठीक है, इसके बाद सभी श्रेणी की महिलाओं के लिए, लेकिन बिहार के होनी चाहिए, जनरल हो OBC कोई भी महिला होंगे तो उनको भी 135 देना होगा। और बिहार राज्य के बाहर की श्रेणी के अभ्यर्थी महिला पुरुष कोई भी होंगे तो 540 रुपये उनको पे करना होगा। ठीक है, इसका अंतिम जो डेट है आपको 19 अप्रैल तक भरे जाएंगे, तो आप समय रहते ही फॉर्म को भरिए, बेटर होगा। आपका परीक्षा जो है किस माध्यम की पेपर कैसे रहने वाले हैं, तो इसमें समान अध्ययन रहेंगे, समान विज्ञान और गणित रहेंगे, साइंस और गणित, फिर आपको रीजनिंग रहने वाले हैं। ये सभी आपको सब्जेक्ट दिया गया है, इसी के माध्यम से आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, ये सभी टॉपिक है सामान्य ज्ञान में, समसामयिक विषय, भारत में पड़ोसी देश, ये सभी हैं। गणित में देखिए संख्या पत्ती नंबर सिस्टम, और ये जो है मुख्य परीक्षा है, क्योंकि PTO मेंस इसमें है, तो आपको मेंस में 30 अंक लाना अनिवार्य है। अगर उससे आप कम लाते हैं तो आप बाहर हो जाएगा। और सेकंड जो फेज है उसमें आपको हिंदी ही मिलेंगे, क्योंकि उसमें 30% लाना मार्क्स अनिवार्य है अगर आप नहीं ला पाते हैं। सेकंड फेज में भी आपको मुख्य परीक्षा में भी समान अध्ययन, समान विज्ञान, गणित, रीजनिंग, ये सभी मिलने वाले हैं। और कोई भी अगर कैंडिडेट अगर बिहार राज्य के निवासी है तो आरक्षण लेना चाहते हैं तो इसमें उनको आरक्षण मिल जाएगा। आप जब फॉर्म भरिएगा तो इसमें आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। कैंडिडेट अगर आरक्षण लेना चाहते हैं तो उनको निवास प्रमाण पत्र उसमें ऐड करना होगा और साथ में डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा, सर्टिफिकेट नंबर। अगर अस्थायी रूप से निवास है तो उनको बिहार के राज्य के अगर निवासी नहीं है तो उनको लाभ नहीं दिया जाएगा। और बाकी जो है SC ST वालों के लिए एक काम करना अनिवार्य है, अगर नहीं करते हैं तो आप बाहर हैं। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जिसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं, ये आपको देना अनिवार्य है। और OBC सब हैं तो उनको क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत NCL जो EWS हैं उस सभी को देना होगा, तभी इसके लिए वैलिड है। अब आते हैं आपको एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं। तो इन्होंने एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम बताया है, और ऑफलाइन एग्ज़ाम यानी दोनों में से कोई एक माध्यम से ले सकते हैं। और इन्होंने बोला है कि अगर 40,000 से अगर ज़्यादा फॉर्म आते हैं तो इस फॉर्म को, यानी इस वैकेंसी को अलग अलग शिफ्टों में कराया जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई आवेदन भरने में कोई दिक्कत होती है तो 21/4 तक आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। मान लीजिए किसी का पेमेंट कट गया तो 21 तारीख तक को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से अवश्य जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।